हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए ग्राउंड की तैयारी। मौलाना फजल रहमान की खौफ लीग की क़यादत से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर साथ देने की अपील। चौधरी बरादरान ने पहले अपोजिशन में इत्तेहाद की शर्त रख दी, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांग लिया। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान का आसिफ जरदारी को भी फोन। आसिफ जरदारी के अदम एतमाद पर अपोजिशन को मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी। हुकूमत गिराने की ख्वाहिशमंद अपोजिशन के लिए काफ लीग आंख का तारा बन गई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ 14 साल बाद आज चौधरी बरादरान की दहलीज पर कदम रखेंगे। आसिफ जरदारी मौलाना फजल रहमान के बाद शहबाज शरीफ भी अदम एतमाद में साथ मांगेंगे। PTI के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद नून लीग में शामिल। कहा, इमरान खान ने नए पाकिस्तान के नाम पर धोखा दिया। ऑपोजिशन के पास अगर वोट मुकम्मल होते तो ये हुकूमत में होती। इत्तेहादी साथ हैं। PTI डटकर अपने कायद और कप्तान का दिफा करेगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का ऑपोजिशन की सरगर्मियों पर तबसरा। कहा, तहरीक अदम एतमाद लाना ऑपोजिशन का आईनी इस्तेहकाक और उसका मुकाबला करना हमारा हक है। इन्होंने पहले भी बारहा कोशिश की, लेकिन पै दर पे नाकामियां हुई। उम्मीद है कि इनकी ये कोशिश भी कामयाब नहीं होगी। महंगाई के मारे आवाम को एक और बड़ा झटका। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 3 रुपए 10 पैसे महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फरवरी के बिल बढ़कर आएंगे। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक कराची में नहीं होगा। इमरान नियाज़ी महंगाई से आवाम की जिंदगियां छीनने के बजाय मुस्ताफी हो जाएं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा कि 4 साल में साबित हो चुका कि हुकूमत के पास महंगाई और करप्शन के सिवा कोई प्लान नहीं। इस हुकूमत से निजात से ही आवाम को रिलीफ मिलेगा। मरियम नवाज बोली कि यह वाहिद हुकूमत है जिसमें आवाम खुद लोड शेडिंग करने पर मजबूर हैं। रोटी के बाद बिजली भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। आवाम से वो रोशनियां भी छीन ली गई जो लीगी हुकूमत ने लौटाई थी। इमरान खान ने नया पाकिस्तान तो नहीं दिया, पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। अवाम के साथ मिलकर इमरान नियाज़ी का बिस्तर गोल करेंगे। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का जलालपुर में किसान कन्वेंशन से खिताब। कहा कि इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया इमरान खान है। किसान के लिए खाद गायब, बुखार की दवा तक नहीं मिलती। इमरान नियाज़ी कहता है कि मुल्क में महंगाई नहीं, ये अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। नून लीग किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। PTI दौर में पहली बार काश्तकार खुशहाल है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का हमजा शहबाज को जवाब। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान कौम के मसीहा बनकर माफिया के खिलाफ नबर्दाज़मा है। थके हारे लटके हुए मायूस चेहरे अपोजिशन की शिकस्त का वाज़े पता दे रहे हैं। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद भी गुज़िश्ता बढ़कों के सिवा कुछ नहीं। अगर दिफा महफूज हाथों में है तो वज़ीर दिफा परवेज खटक का स्नात से महरूम क्यों? मुआशी बेहतरी के इशारे मिल गए तो वज़ीर खजाना को तमगा क्यों नहीं मिला? सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की तकरीब से खिताब में ताक ताक करवार। कहा कि खारिजा पॉलिसी की हालत ये है कि बाइडन फोन करता नहीं और मोदी इनका फोन उठाता नहीं। वैसे स्नात खेल खत्म होने पर दी जाती हैं और अब इनका खेल खत्म होने वाला है। महंगाई आलमी मसला है। सिर्फ बरामद की गई अशिया महंगी हैं। कोशिश है कि जल्द से जल्द IMF से छुटकारा हासिल कर लें। इस साल 70% आई सेक्टर ग्रो करेगा। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कराची में तकरीब से खिताब। ताजिरों को शिकायत का इजाला करने की यकीन दहानी। कहा कि हमारे पास डाटा आ गया, महदूद कारोबार से फिक्स टैक्स लेना चाहिए। रिटेलर्स के टैक्स मामलात में इस्लाहात होंगी। साफ पानी कंपनी ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर मुलजिम ने माली फवाद हासिल नहीं किए। लाहौर के एहतसाब अदालत ने साफ पानी कंपनी रेफरेंस में इंजीनियर कमर इस्लाम राजा समेत 16 मुलजमान की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नायब ने एहतसाब अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया।
साफ पानी केस में एहतसाब अदालत के तफसीली फैसले को नैब न्याज़ी गठजोड़ के सियासी इंतकाम के मुंह पर सौ तमाचा करार दे दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान के झूठे एहतसाब का बयान यहाँ हर रोज मुंह के बल गिरता है। इमरान खान तफसीली अदालती फैसले के आईने में अपने झूठ का चेहरा देखें। मंसूबे में कोई कमीशन किकबैक नहीं, इख्तियारात का कोई गलत इस्तेमाल नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पंचकोर का दौरा। फोर्सेस कैंप पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने वाले जवानों के साथ दिन गुजारा। मादर वतन के दिफा के लिए जान कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत पेश। कहा कि दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए दहशतगर्दों और उनके हमदर्दों का ताल्लुक तोड़ना जरूरी है। सिपह सालार की कबायली अमायदीन और मौजूदीन से भी मुलाकात। शहरियों की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। 15 लाख शिकायत में से 2,38,000 शिकायत को दोबारा खोलने का हुक्म। शिकायत को नजरसानी के लिए आला अफसरान के हवाले किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक नजरसानी की निगरानी मुतालिका सूबाई चीफ सेक्रेटरी और IG करेंगे। वफाकी सतह पर मुतालिका वजारत के सेक्रेटरी शिकायत पर नजरसानी के जिम्मेदार होंगे। सिंध में शोबे तिब में इनकलाबी इकदाम। SIOT कराची में जदीद रोबोटिक सर्जरी का आगाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि इतनी बेहिस विफाकी हुकूमत कभी नहीं देखी। हमने कभी अपने दौरे इक़्तिदार में किसी के खिलाफ इंतकामी सियासत नहीं की। इनसे कोई सवाल भी कर ले तो बुरा मान जाते हैं। सिंध में तालीम, पानी और अस्पताल का निज़ाम ठीक नहीं। इमरान खान पहले ही कहते थे कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट कानून मुंह पर मार दिया है। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने सब चीज़ें खराब की। सिंध के अवाम अब तब्दीली चाहते हैं। 2023 में सिंध में हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। अमेरिका का अफगानिस्तान के मुंजमद असासों में से निस्फ 9/11 मुतासरीन को देने का फैसला। पाकिस्तान का अमरीकी फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि अफगान फंड्स के इस्तेमाल का फैसला सिर्फ अफगानिस्तान के लिए होना चाहिए। अफगान अवाम की बका के लिए मईशत की बहाली ज़रूरी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 44 अफराद का इंतकाल। 24 घंटों में 3019 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.36% रही। राबिते तेज हो गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ चौधरी बरादरान से हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर ताउन मांगेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के ऐलान के बाद सियासी राबिते तेज हो गए हैं और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ चौधरी बरादरान से हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर ताउन मांगेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हुकूमती इत्तेहादियों से राबिते शुरू हो गए हैं। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने चौधरी बरादरान से 2 रोज़ का वक्त मांग लिया। चौधरी बरादरान बोले कि आप अपोजिशन वाले पहले आपस में तय कर लें। मौलाना फजल रहमान और चौधरी बरादरान की मुलाकात का अहवाल लाहौर से बता रहे हैं तजम्मुल बुखारी। की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के ऐलान किए जाने के बाद सियासी राब्तों में तेजी आ गई। आसिफ अली जरदारी और MKM के बाद मौलाना फजल रहमान भी चौधरी बरादरान से मिलने ज़हूर अलाही हाउस पहुंचे। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। इस दौरान मौलाना ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की, जबकि चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी मामलात पर भी बातचीत की गई। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान की चौधरी बरादरान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना ने कहा कि PDM और अपोजिशन आपस में मुशावरत करेगी। 2 दिन बाद आपको फोन किया जाएगा। मौलाना ने 2 पॉइंट एजेंडा चौधरी बरादरान के सामने रखा और तहरीक अदम एतमाद पर ताउन की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात ने कहा कि आप हमारे लिए काबिल मोहतरम हैं। मौलाना बोले कल शहबाज शरीफ आपसे मुलाकात करेंगे, मैं राह हमवार करने आया हूँ। जिस पर चौधरी परवेज इलाही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप बेफिक्र रहें। तजम्मुल बुखारी, लाहौर। अब तक
पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने वज़रा में असनाद बांट कर बता दिया कि खेल खत्म होने वाला है। तफसीलात के लिए तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 10 वज़रा में सर्टिफिकेट तकसीम करने पर लफ्जी गोलाबारी। जामिया मदीना लाहौर में खत्म बुखारी शरीफ की तकरीब से खिताब करते हुए बोले कि कुछ वज़रा को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने असनाद अता की, जिसका मतलब उनका खेल खत्म हो जाता है। हमने अपने आने वाले खेल का इंदिया दे दिया है। उसने कारकर्दगी पर कल उन्होंने कुछ वज़रा को तमगे भी अता की है, असनाद अता की है। असनाद कब दी जाती है? असनाद जब उससे दी जाती है जब खेल खत्म हो जाते हैं। तो लगता है कि उन्होंने अपना खेल खत्म होने का इंदिया दे दिया है। मौलाना फजलुर रहमान से जब सहाफी ने सियासी मैदान पर सवाल किया तो वो बुरा मान गए। जाते जाते बोले कि वो अपने फैसले मीडिया से पूछकर नहीं करते। एक बात ज़हन में रखें कि हमने आपसे मशवरा करके हिकमत अमली नहीं बनानी। आप ये बात आप मुतमईन रहे कि हमने कभी सहाफ़ियों से मशवरा करके पॉलिसियाँ नहीं बनानी। हमने तदरीजी तौर पर हर कदम अपने बाहमी मुशावरा से उठाना है और हम मुतमईन हैं।